हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज मैं आप लोगों को तन और मन की बीमारी के ऊपर बताऊंगा। वर्तमान समय में लोगों का तन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि वो लोग मन को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। देख लीजिए वर्तमान समय में कितनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी बीमारियां इतना सारा पैसा लगाते हैं फिर भी नहीं सही होते हैं। देखिए आजकल लोग अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए कितने प्रकार के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय में देख लीजिए आप, ये आपका एलोपैथ हो गया, होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, इतनी सब चीज़ें फॉलो फॉलो करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तन के स्तर के ऊपर की बात हो रही है, ये तन के ऊपर प्रयोग होते हैं ये सारी चीज़ें, मन के ऊपर इसमें किसी चीज़ का प्रयोग नहीं है। मन के ऊपर प्रयोग कर मन मन की बीमारी तो दूर करने का तरीका तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक। मन की बीमारी दूर करने का तरीका केवल एक भगवान शिव परमपिता परमात्मा ने ही बताया है। तो इस बीमारी में सबसे बड़ा जो रीजन देखा गया है आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर, कि बीमार होने का मेन रीजन है उनको पता ही नहीं है कि उनका मन किस दिशा में चल रहा है। सारा मन उनका नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। रीजन क्योंकि देखिए 5 विकार इस समय जो मैं इस विषय में जरूर बताना चाहूंगा, जो बीमारी आजकल चल रही है। देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं। इन 5 विकारों की वजह से ही ये दुनिया नरक बनी है। कामुकता यानी सब कामुकता भी होने का कारण क्या है? देह के प्रति आकर्षण, है ना। हमको हमारी देह से इतना लगाव है तो हमें सबकी देह से लगाव है और सबके भी स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। अब देह से मैं अब स्वभाव संस्कार मिलते नहीं है, देह बहुत पसंद आ रही है तो जाहिर सी बात है टकराव होगा। तो देह के आकर्षण ही ये सारी चीजों के दुख का कारण है। बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए हैं आजकल के जितने भी मनुष्य हैं, इसी का कारण है ये कलयुग है। और कलयुग में ये पांचों चीजें बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे रहती हैं। कामुकता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना। काम से ही समझ लीजिए, कामुकता की अगर पूर्ति नहीं होगी, देह का आकर्षण और देह को सजा धजा रहा है खूब बढ़िया तरीके से, अब उसके आकर्षण पूरे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है क्रोध भी उत्पन्न होगा, लोभ भी उत्पन्न होगा, मोह भी उत्पन्न होगा, है ना। देह से ही ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो किस मतलब हर चीज का मूल इसी पे निकल के आ गया। आपके अंदर पवित्रता नहीं है, अगर आपके अंदर आप बॉडी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण करते हो वर्तमान समय में, तो ये सारा ही कारण है आपके दुख का। तो बेसिकली इन पांचों विकारों की वजह से आज इस दुनिया में एक प्रकार से लोगों के मन में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। उनको जो दिख रहा है वही सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। देख लीजिए वर्तमान समय में एक छोटी सी बीमारी आई, इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना साइंस और टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है, लेकिन एक छोटी सी बीमारी आई प्रकृति से उत्पन्न, है ना, नेचर्ड। और उसका इलाज कराने के लिए आज की डेट में सभी लोग बस क्या है, छोटा सा फ्लू है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार करके, खांसी करके आपके लक्षण आते हैं और आप बीमार पड़ गए और आपके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई और आप निकल लिए ऊपर। यही हो रहा है। आप बताइए इतनी छोटी सी बीमारी पे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे रिसर्च किए बैठे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, कहते हैं कैंसर सही कर देंगे। अब सोचने वाली बात है। अब ये प्रेजेंट टाइम में देख लीजिए कितनी बीमारियां हैं। अब इन हर चीज के ऊपर ये दुनिया वाले ना केवल रिसर्च कर सकते हैं। ये 100% आपको श्योरिटी दे ही नहीं सकते हैं कि ये आपको सही कर सकते हैं। ये रिसर्च बेस्ड पे सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कोई भी पद्धति हो, अब जैसे आयुर्वेद में ही है, अब नीम की पत्ती है,
अब नीम की पत्ती खाने से हमको फायदा होगा, ये फर्स्ट पर्सन जिसने ट्राई किया होगा उसने किसी के ऊपर प्रयोग तो किया होगा ना। अब हमको कैसे पता नीम की पत्ती खाने से ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद करेगी। अब लिखा हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन उसको प्रयोग करेंगे। अभी हमको पहचान भी कैसे होती नीम की पत्ती की, कि नीम की पत्ती है, या ये मान के चलिए आप किसी दूसरे पौधे की पत्ती है ना। जैसे धतूरा ही हो गया, धतूरा की पत्ती अगर खिला दो किसी को खिला दीजिए, तो देख लीजिए वो तो फिर नशे के हमारे चक्कर में घूम घूम के इधर उधर टहलने लग जाएगा। तो हर चीज रिसर्च बेस्ड डेवलप्ड है, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे आपका होम्योपैथ में हो, चाहे आपका एलोपैथ में हो। तो इन जितनी भी चीजों या जितने भी साधन हैं, इनसे स्टेबिलिटी नहीं आई है। और मतलब ये है कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आप कह सकते हो। रिसर्च है, आप 10 लोगों के ऊपर रिसर्च करी गई, 10 जानवरों के ऊपर रिसर्च करी गई, और वो चीज, उसके बेनिफिट मिल गए लोगों को, तो वो मार्केट में पब्लिश कर दी जाती है। इसी प्रकार से वो रिसर्च बेस्ड होती है, और ये जरूरी नहीं है कि वो चीज आप पर फायदा ही करे। और मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ विधि, जो परमपिता परमात्मा ने बताई है, ज्ञान के सागर शिव भगवान ने, उन्होंने बताया है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल करके, मन को सही दिशा में ले जा करके, मन की समस्त शक्तियों को एकाग्र करके अपने मन को पॉजिटिव शक्तियों से भरते हो, तो मन में एक सुंदर विचारों की कल्पना जागृत होती है, जिससे मन आपका सही दिशा में चलने लग जाता है, और मन में उठने वाले सभी संकल्प आपको शक्ति प्रदान करते हैं। अब एक इस प्रकार से समझिए, जब हम लोग सो रहे होते हैं, तो स्वप्न के समय में जो हमारा मन होता है, वो देखिए रात में अगर टहलने निकल जाए, अगर कोई क्राइम सीन स्वप्न में देख लेते हैं, क्राइम सीन अगर हमने सपने में देखा, तो हमारे मन यानी कि जो शरीर हमारा बेड पे पड़ा हुआ है, रिएक्शन तो उस शरीर में होता है, पसीने पसीने उस शरीर के हो जाते हैं, वो तो सूक्ष्म शरीर होता है। और टहल कर वो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर होता है, यानी मन जो जो हमारा सोचता रहता है सबको, जो आपका स्वप्न में टहलते हुए मन सब जगह गया, इधर उधर के सारे दृश्य देखे, उसको जो फीलिंग हुई, अगर वो खुशी वाले सीन देखा तो खुशी आपको होगी, है ना। कोई क्राइम सीन देखा तो क्राइम वाली सिचुएशन आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ों का रिएक्शन आपकी बॉडी पे पड़ता है। हमको जो विशेष करके भी आपको बताना है कि कैसे आप अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं, और मन के द्वारा मन को शक्तिशाली बना करके, मन के द्वारा आप स्वयं की बीमारी को दूर कर सकते हैं, और साथ साथ सभी लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए परमपिता परमात्मा ने हम लोगों ने योग का प्रयोग परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को योग का प्रयोग बताया है। योग के प्रयोग में सारे संबंध, सारे कनेक्शन उससे जोड़ करके, उससे हमसे उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा, जो कि पवित्रता का सागर है ना, ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, जब उससे कनेक्ट हो करके हमारा मन बुद्धि, यानी अब सोचिए, जो सोते हुए में जो हमारा मन बुद्धि जो दृश्य देख रहा था, राजयोग में वो विद्या सिखाई जाती है जिसमें जागते हुए आप अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करके किसी भी देहधारी को उसके सूक्ष्म स्वरूप, जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर के अंदर सूक्ष्म स्वरूप भी होता है, वो सफेद कलर का होता है ना। जैसे जब हम अब मेन स्वरूप तो हमारा आत्मिक स्वरूप होता है, ठीक है, लेकिन हमको उसकी कॉन्शियस रहती है जब तक बॉडी। अब हमको अपना ओरिजिनल स्वरूप तो नहीं पता है ना, स्वप्न में तो हमारी आत्मा को यही पता है कि हम ये बॉडी है ना, तो वो एक अपनी छवि बना लेती है इसके अंदर, ठीक है। ओरिजिनल तो बिंदु स्वरूप ही है, लेकिन कॉन्शियस हमारी इस शरीर में रहते यही रहती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम ओरिजिनल आत्मा है। तो अभी हमको जो है ना, इस वाली कॉन्शियस को, कि ये सूक्ष्म शरीर को चार्ज करके परमात्मा की शक्तियां लेकर के, और हम इमेजिन करेंगे कि किसी हम जैसे प्रकृति के पांचों तत्वों को, पवित्रता, प्रेम, शांति, शक्ति, इन सब की किरणें दे करके, जो इस प्रकृति में रहने वाली सभी आत्माएं जो कि अभी बीमारियों से ग्रसित हैं, किस बीमारी से, मन की बीमारी से, 5 विकारों की बीमारी से, है ना, तो उनको हम पवित्रता का, प्रेम का, शांति का, शक्ति का सहयोग करेंगे। किस रूप से? हम अपने आप को सूक्ष्म स्वरूप में, यानी सफेद चमकता हुआ शरीर देखेंगे,
और उस पर परमपिता परमात्मा से ज्ञान की किरणें ज्ञान की किरणें लाइट के माध्यम से लेते हुए, पवित्रता की किरणें लाइट के माध्यम से लेते हुए, प्रेम की किरणें लाइट के माध्यम से लेते हुए, जो चीजें आपको दे रही हो संसार को, संसार में जो भी व्यक्ति अगर किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर आप किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हैं और वो किसी बीमारी से पीड़ित है और उस व्यक्ति को आपको साका, इस विधि को कहते हैं साकाश देना। साकाश देना यानी उसको कीड़ों किरणों के माध्यम से शक्तिशाली बनाना, यानी कि हम अपने सूक्ष्म स्वरूप को इन सर्व शक्तियों से भर लेंगे और दूसरी वाली आत्मा को उसके सूक्ष्म स्वरूप को देखते हुए उसके 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 सूक्ष्म स्वरूप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करेंगे, यानी उसके उसको उसको आत्मिक उसको शांति स्वरूप से, ज्ञान स्वरूप से, मतलब स्वयं में भर करके पहले शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, गुण स्वरूप, इन सब चीजों से जब चार्ज अप हो जाएंगे हम, तो हम जब उसके सूक्ष्म स्वरूप को ये सारी किरणें, ये सारी भावनाएं, ये सारा ये सारी भावनाएं भावनाएं समझ लीजिए, ये सारी भावनाएं फीलिंग वो सूक्ष्म स्वरूप में उस आत्मा के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी, तो उसके मन को शक्तिशाली स्थिति मिलेगी, जिससे कि वो उस बीमारी पर कंट्रोल पाने के लिए अपने मन को ताकत भरा महसूस पाएगी। और मन को ताकत भरा महसूस पाने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि देखिए आजकल मन से ही सब कमजोर है। मन अगर किसी का शक्तिशाली हो जाए तो तन ऑलरेडी शक्तिशाली हो जाता है। आधी बीमारियां तो ऐसे ही भाग जाती हैं। ये छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उनको तो हम आयुर्वेद एलोपैथ वगैरह लेकर के सही कर सकते हैं, लेकिन मन का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिसीजन लेकर किसी भी व्यक्ति के लाइफ में सबसे जरूरी होता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उसके मन का शक्तिशाली होना अति आवश्यक है। मन शक्तिशाली तभी होता है जब हम उस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होकर के सर्वात्माओं के कल्याण के लिए जो परमात्मा ने हमको विधि बताई है, सभी लोगों को साकाश देना है। इससे मन शक्तिशाली होगा। मन शक्तिशाली होगा तो तन के रोग खुद ही मिट जाएंगे। जैसे कि एक पिक्चर मैंने अभी इस समय दिखाई है आप लोगों को, जो इस इस वीडियो में या इस ऑडियो के ऊपर जो पिक्चर दिख रही है, इसमें एक कंकाल पड़ा हुआ दिख रहा है और एक सूक्ष्म स्वरूप वाला शरीर दिख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तन की हालत ये हो जाती है जो मिट्टी में मिल जाता है, कंकाल बन जाता है। और हम अगर अपने मन को सजाते हैं परमात्मा की याद से, ज्ञान से, तो इसकी सुंदरता इतनी अच्छी हो जाती है, ये सभी की सेवाओं का माध्यम बन जाती है, सभी की शक्तियों का माध्यम बन जाती है। तो हमको भी राजयोग द्वारा इन शक्तियों का अभ्यास करके दूसरों की सेवाओं करने, दूसरों के रोगों दूसरों के रोगों को मिटाने का अभ्यास करना चाहिए। तन के रोग, मन के रोग, इसी का नाम राजयोग है। इसी का अभ्यास आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। चलिए, ओके, थैंक यू, ओम शांति।